Hello students, let me start chapter number 12 टाइम। तो हम एक्टिविटी 2 अब स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 2 स्टार्ट करने से पहले एक बार और आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ, हमने कल ये स्टडी किया था क्वार्टर पास टू आवर, क्वार्टर टू द आवर, हाफ पास द आवर। तो आपको बताया था कि व्हेन द मिनट हैंड इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्लॉक वी रीड इट एज टू द आवर। लेफ़्ट साइड होती है यहाँ 9 पे, ऐसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड होती है तो कहते हैं टू द आवर। एंड व्हेन द मिनट हैंड इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्लॉक वी रीड इट एज पास द आवर। और अगर यहाँ राइट साइड पे होती है तो हम कहते हैं पास द आवर। ओके तो उसी के बेसिस पे हम एक्टिविटी 2 स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी 2। राइट द टाइम एज इंडिकेटेड इन ईच क्लॉक। द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। 1 आपको यहाँ पे करके दिया है। सी क्वार्टर पास 6। यहाँ पे देखिए आप, ये जो क्लॉक है यहाँ पे शो किया था 6 और 7 के थोड़ी सी मिड पॉइंट पे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये आवर की हैंड है और यहाँ पे 3 पे है। ओके नाउ आपको पता है कि अगर 3 पे यानी यहाँ लिखा है देखो व्हेन द मिनट हैंड इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्लॉक, तो ये राइट हैंड साइड है। तो जब राइट हैंड साइड होती है तो हम क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट। और अभी 7 o'clock नहीं हुआ है, इसीलिए हम आगे का आवर ही लेते हैं यानी 6। तो क्वार्टर पास 6 कहते हैं और उसको इस अकॉर्डिंग भी राइट करते हैं 6 o'clock 15 minutes। ओके तो नेक्स्ट सी सेकंड में आपको क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 6 और 7 दोनों के थोड़ा सा अभी 7th पे नहीं आया है, यहाँ पे इस एरो पे है ना आवर की है। ओके तो यही जो 3 जो है ये राउंड लेता लेता जब यहाँ आता है 9 पे, तब ये यहाँ आएगा जैसे यहाँ शो किया है। तो यहाँ अगर लेफ़्ट साइड आता है क्लॉक के लेफ़्ट साइड, देन हम क्या कहते हैं उसको, वी रीड इट टू द आवर। ओके तो क्वार्टर 2 हो जाएगा। ओके क्वार्टर टू 7। तो यहाँ जब आता है तब ये 7 o'clock में अभी 15 minutes अभी बाकी है, इसीलिए ये फिर नेक्स्ट 7 आवर कहलाता है। और यहाँ पे हम मेज़र कर यहाँ राइट करते हैं 6 o'clock 45 minutes। आ गई बात समझ में स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक बार और बता दो, सी है ना, क्या है यहाँ पे देखिए ये 9 पे है, अब ये 2 और 3 के बीच में है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 के बिटवीन है, नियर अबाउट 3, तो हम बोलेंगे क्वार्टर टू 3। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने बोला क्वार्टर टू 7, बट राइट किया 6:45। जैसे यहाँ पे भी क्या राइट किया है 2:45। ओके सेम एज नाउ थर्ड वन इज, थर्ड आपको जो यहाँ पे दी है फिगर, उसमें हैंड की जो ये जो आवर की हैंड है वो देखिए 10 और 11 के मिड में है ना। अभी 11 o'clock कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पे 6 पे है मिनट की हैंड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अभी 11 o'clock कंप्लीट नहीं हुआ है और ये हाफ है, तो हाफ पास 10 राइट करेंगे और 10 o'clock 30 minutes राइट करेंगे। नेक्स्ट सी ये जो क्लॉक है यहाँ पे देखिए आवर की हैंड 4 और 5 के मिड में है और यहाँ पे 6 पे है। आप जानते हो कि जब मिनट की आवर 6 पे होती है तो ये हाफ पास्ट हो गया होता है, देन हाफ पास्ट 4। ओके एंड हम राइट करेंगे 4 o'clock 30 minutes।
नेक्स्ट 11 12 के मिड में है आवर की हैंड, और 9 यहाँ पे 2 पे है, देखो क्वार्टर 2 बोलते हैं ना। नाउ क्वार्टर टू 12, अभी 12 o'clock नहीं हुए हैं, इसलिए क्वार्टर टू 12, 15 मिनट्स रिमेनिंग है। और राइट कैसे करेंगे, देन 11 o'clock 45 मिनट्स। नेक्स्ट ये जो आपको क्लॉक दी है यहाँ पे 10 और 11 के मिड में थोड़ा सा यहाँ पे है और 3 पे है, यानी 3 है तो आपको पता है इसको बोलते हैं हम क्वार्टर पास्ट, है ना। तो क्वार्टर पास्ट 10 बोलेंगे एंड 10 o'clock 15 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी अकॉर्डिंग आपको ये एक्टिविटी 2 अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी 3 सी। एक्टिविटी 3 में क्या दिया है, तो 1 डे इन माई लाइफ। हम जो हमारे दिन में, एक दिन में, हमारी ज़िंदगी का जो एक दिन है उसमें हम कैसे क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया है। कैन यू हेल्प मी ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच पिक्चर अकॉर्डिंग टू द टाइम इंडिकेटेड। यहाँ पे आपको जो क्लॉक दी है सारी, इस क्लॉक को में आपको ड्रॉ करने हैं, हैंड्स ड्रॉ करने हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। यहाँ पे जो टाइम शो किए हैं ना उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे टाइम ऐसे ड्रॉ करने हैं। ये मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, आपको भी स्केल लेके अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे ड्रॉ करना है। सी यहाँ पे क्या लिखा है, वेकिंग अप, सुबह उठते हैं 6 o'clock 30 AM, सुबह का टाइम होता है AM, ठीक है। रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक हम AM करते हैं और दोपहर में 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम PM कर देते हैं, पता है ना। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप 24 आवर्स वाले आवर्स लेने जाओ ना तो आप देखना, तो 12 के बाद 1 o'clock जब दोपहर में होता है तो 13 बोलते हैं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 ऐसे आता है। आप अपना टीवी तो सब देखते ही हो, ठीक है। तो टीवी में जब आप देखो चैनल देखने के लिए चेंज करते हो तो उसमें टाइम आता है। तो जब आप दोपहर के प्रोग्राम देखते हो तो उसमें लिखा होता है कि 15.20, तो 15 यानी क्या होगा, तो आप ऐसे यहाँ पे क्लॉक में तो कहीं पे भी 15 नहीं है, तो आप कैसे समझ जाते हो कि भाई नहीं ये इतने o'clock है, ये वाला हमारा कार्टून का प्रोग्राम, समझ जाते हो ना। तो वो कैसे समझते हो, तो यहाँ 12 के बाद ये 1 पे 13 होता है, यहाँ 14 और यहाँ पे 15, तो 15 यानी 3 हो गया, और 20 मिनट्स यानी आपको पता है 5 5 10 15 और ये 20, यानी 3 o'clock 20 मिनट्स पे मेरा कार्टून स्टार्ट होगा। तो ऐसे पता चलता है ना, तो वो भी एक टाइम ही है और उसी के अकॉर्डिंग भी आपको आता है कैसे टाइम देखना है। और अगर आपको नहीं आता, आज से आप टाइम देखना स्टार्ट करना अपने आप ही, ठीक है। और आप ही टाइम सब में घर में सभी को टाइम आप ही बताओगे कि आप कितना टाइम हुआ है क्लॉक में ना। तो इसमें यहाँ पे 6:30 AM लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 6:30 AM कब होता है, जब स्मॉल आवर 6 पे और ये बिग भी 6 पे होता है, मिनट का भी, ठीक है, तब ये 6:30 होता है। नेक्स्ट 8 o'clock 8 AM, तो गोइंग टू स्कूल जाते हो, स्मॉल हैंड जो है आवर का हैंड, स्मॉल हैंड होता है ये 8 पे, और ये लार्जेस्ट हैंड जो होता है मिनट का वो 12 पे, दैट AM। आप स्केल का यूज़ करोगे जब भी आप ये हैंड्स ड्रॉ करो, कोई भी अपने हाथों से ऐसे ही ड्रॉ नहीं करेगा। और आवर की हैंड जो होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है मिनट के हैंड से, तो ये खास आपको ध्यान रखना है जब आप ये ड्रॉ करो। 11:45 AM, तो प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, तो 11 और 12 के थोड़ा सा मिड में रहेगा ये, बिकॉज ये 45 यानी 9 पे, ठीक है। क्वार्टर टू 12 बोलते हैं ना, अभी 12 o'clock नहीं हुए हैं,
इसीलिए तो इस अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। 4:15 PM, देखिए यहाँ पे PM शाम का टाइम मतलब दोपहर का, मतलब 12 बजे के बाद का टाइम है तो PM हो गया ना। स्टडी करते हो आप तो अवर की हैंड है थोड़ी सी 4 से थोड़ी यहाँ नीचे मैंने ड्रॉ की है, देखो इस वाले पे, तो आप ऐसे ही करोगे और 3 पे यहाँ 15 मिनट्स ऐसे ड्रॉ करोगे। नाउ 6:45 PM बर्थडे पार्टी, तो 6 और 7 के मिड में आपको अवर की हैंड थोड़ी सी रखनी है, बिकॉज अभी 7 o'clock कंप्लीट नहीं हुए हैं, 15 मिनट्स रिमेनिंग है, ठीक है। और 9 पे यानी 45 मिनट है तो 9 पे रहेगी। आप देखो तो यहाँ से 5 का टेबल, तो 5 9 ज़ा 45, और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं जब लेफ़्ट साइड होता है तो 6:45 है ना। हाँ, तो ये टाइम आपको ड्रॉ करना है। 9:30 PM, ये शाम का टाइम देखो 9:30, तो स्लीपिंग टाइम, तो ऐसे 9 से थोड़ा सा यहाँ आगे मैंने किया है थोड़ा स्लाइडिंग, वैसे करके आप 9:30 ड्रॉ करोगे। तो ये पूरे आपके दिन का था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेज ऑफ द वीक। जैसे आपको टाइम के बारे में पता चला, क्लॉक के बारे में पता चला, वैसे ही अब दिन कैसे होते हैं, वीक कैसा कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देर आर 7 days इन अ वीक। आप सबको पता है कितने दिन होते हैं वीक में, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो 7। कैसे, देखिए यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7 यानी 7 डेज। जब मंडे से लेकर संडे तक का पूरा 7 दिन 7 डेज़ का सफ़र कंप्लीट होता है तो 1 वीक होता है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 डेज़ जब कंप्लीट होता है तब 1 वीक होता है, ध्यान रखना। तो 1 वीक हाउ मेनी डेज, 7 डेज। 2 वीक हाउ मेनी डेज, तो 7 2 ज़ा 14 डेज, इसका डबल हो जाएगा ना। 3 वीक हाउ मेनी डेज, तो 7 3 ज़ा 21, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तो ये डेज़ है, उसी के बेसिस पे एक्टिविटी 4 जो है वो हमें कंप्लीट करनी है। नाउ आप बताओ पहले कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में 1 ईयर 365 डेज़ होते हैं, और लीप ईयर आता है तो 366 डेज़ भी होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो वही है, उसी में मैं वो आपको समझाऊंगी। अभी ये वीक और डेज़ के बारे में मैंने आपको बताया। तो चलो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4, चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट MCQs है यहाँ पे, तो फर्स्ट MCQs है यहाँ पे, द डे आफ्टर वेडनेसडे इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। द डे आफ्टर वेडनेसडे इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, A फ्राइडे, B ट्यूसडे, C थर्सडे या D मंडे। तो आफ्टर आया, आफ्टर मतलब बाद में। तो आप बताओ वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है। तो देखिए यहाँ पे, हाँ वेडनेसडे इज़ हियर, आफ्टर थर्सडे आया है ना, थर्सडे आया ना, देन टिक मार्क ऑन थर्सडे। मैंने यहाँ पे टिक किया है, आप यहाँ पे भी राइट करोगे फिल इन द ब्लैंक्स में भी THURSDAY, थर्सडे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको ऐसे राइट करना भी है। नाउ सेकेंड, देर आर फिल इन द ब्लैंक्स डेज इन अ वीक, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, 7 8 6 या 5। तो सबको पता ही है हाउ मेनी डेज, मंडे टू संडे तक के 7 डेज होते हैं। देन आंसर इज़ 7। तो यहाँ पे मैंने 7 पे टिक किया है, आप यहाँ पे भी राइट करोगे 7। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इफ़ टुडे इज़ सैटरडे देन यस्टरडे वॉज फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आज सैटरडे है तो यस्टरडे यानी कल, कल कौन सा दिन था, यस्टरडे मतलब कल था,
ध्यान रखना, ठीक है। तो नाउ ए संडे, बी फ्राइडे, सी थर्सडे या डी मंडे। तो आंसर क्या आएगा बताओ। आज सैटरडे है तो कल कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ओके, देन आंसर इज बी फ्राइडे। और आप यहाँ पे राइट करोगे FRIDAY फ्राइडे। नेक्स्ट 4, fill in the blanks comes in between Tuesday and Thursday। ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में कौन सा दिन आता है, काउंट करो। ए संडे, बी फ्राइडे, सी वेनसडे या डी मंडे। तो बोलो चलो, मंडे से स्टार्ट करते हो ना, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे। आप यहाँ पे देखिए कौन सा दिन आएगा, ये मंडे फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे और थर्सडे इन दोनों के मिड में कौन सा दिन आता है, वेनसडे। तो आप क्या राइट करोगे, सी, आंसर सी, VEDNESDAY वेनसडे। यहाँ पे आपको राइट करना है। ओके, वी नहीं है ये, W है, हाँ WEDNESDAY वेनसडे। वे बोलते हो तो वी कर लेते हो ना आप लोग कई बार, हाँ इसीलिए तो आपको पता होना चाहिए कि वी और डब्ल्यू दोनों का व से हम प्रोनाउंसिएशंस करते हैं, बट स्पेलिंग जब राइट करना होता है वेनसडे का तो हम डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्पेलिंग आएगा WEDNESDAY। और आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, WEDNESDAY। ओके, नेक्स्ट, if Monday is the first day, then Saturday is the fill in the blanks day। मंडे आपका फर्स्ट डे है तो सैटरडे कौन सा डे होगा, ए 5th, बी 6th, सी 4th या डी 7th। तो काउंट करो आप, मंडे से लेके सैटरडे काउंट करोगे ना तो वो 6th डे है। तो आप राइट करोगे SIXTH 6th। सी यहाँ पे देखिए है ना, कौन सा डे है सैटरडे, 6th डे, इसलिए हमने राइट किया 6th। आ गया ना सबको, बहुत इजी है ये। तो आपको ये एक्टिविटी 4 जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये आंसर राइट करोगे और ऐसे टिक भी करोगे। ओके, और ख़ास ध्यान रखना WEDNESDAY वेनसडे W से स्टार्ट होता है।